So welcome guys to my channel Gosai sir. Today we are going to discuss a new topic of a chapter motion. The new topic is uniform circular motion. तो ठीक है, मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले we have to understood what is circular motion. हम सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं, ठीक है, ये जानना जरूरी है भाई. सर्कुलर मोशन होता क्या है, किसके बारे में बात करते हैं. तो ठीक है, एक लाइन देख लो. When a बॉडी या कोई आपका ऑब्जेक्ट, when a body या ऑब्जेक्ट moves in circle, ठीक है, so it is called as circular motion. ठीक है, यानी कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट सब सर्कल में मूव कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन. ठीक है, सो बिफोर स्टार्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, हमें अगेन जानना है कि सर्कल कैसे बनता है. सर्कुलर मोशन हम बोलते रहे कि भाई सर्कल में मूव कर रहे हैं, लेकिन वो है कैसे. ठीक है, तो इसको मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं. ठीक है, कि सर्कुलर मोशन में हम बोलते हैं ना भाई नंबर ऑफ, ठीक है, इनफिनाइट नंबर ऑफ साइड्स होती हैं आपके सर्कल में. ठीक है, छोटी छोटी इनफिनाइट नंबर ऑफ साइड्स. तो वो होती कैसे है, ठीक है, इसे ध्यान से देखो. जो सर्कल होता है उसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, वो होती कैसे हैं. ठीक है, बाय थ्रू एग्जांपल, इफ आई टेक अ स्क्वायर ट्रैक. ठीक है, जैसे भाई स्पोर्ट्स डे होता है, बच्चे भागते हैं, रनिंग करते हैं, एथलीट्स भागता है, तो मान लेते हैं जो ट्रैक बने हैं. ठीक है, नॉर्मली ट्रैक कैसा होता है, आपने देखा भी होगा भाई, ओलंपिक हो रहा है आपका, तो आपका ट्रैक कुछ इस तरीके से होता है ना, ऐसा होता है ट्रैक. तो हम इसे कंसिडर कर रहे हैं कि भाई ट्रैक ऐसा नहीं है, ट्रैक आपका स्क्वायर फॉर्म में है. ठीक है, और ट्रैक आपका हम ले लेते हैं भाई इस फॉर्म में, और अगर हम चेंज करें इस फॉर्म में, ठीक है, और लास्ट ट्रैक ले लेते हैं जो कि सर्कल होगा आपका. ठीक है, ठीक है, जो कि सर्कल होगा. अब इसमें अगर एथलीट ने ए पॉइंट से भागना स्टार्ट करा, एथलीट ने ए पॉइंट से भागना स्टार्ट करा, तो पहली डायरेक्शन ये हुई, फिर वो यहां की मुड़ेगा, दूसरी डायरेक्शन, ये तीसरी और चौथी. तो कितनी डायरेक्शन चेंज हुई है, 4 डायरेक्शन बदली एथलीट ने. ठीक है, अगर आपका ये हुआ, यानी किस साइड, 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्या होता है, हेक्सागन. ठीक है, ये हो गया आपका स्क्वायर. अगर ट्रैक आपका स्क्वायर है, ये हो गया हेक्सागनल. ठीक है, ये हो गया ऑक्टागनल. ठीक है, और ये आपका सर्कल है, जिसको हम सर्कुलर बोलेंगे. ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें कि भाई एथलीट ने ए पॉइंट से स्टार्ट करा, तो भाई एक डायरेक्शन ये चेंज हुई, एक डायरेक्शन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है. तो कितनी डायरेक्शन चेंज हुई, 6 डायरेक्शन. जब एथलीट भाग रहा होगा तो 6 बार वो डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा. अब अगर ऑक्टागोनल की बात करते हैं, तो अगेन भाई ए पॉइंट से भागना स्टार्ट करा तो डायरेक्शन ये चेंज हो गई है. ऑक्टागोनल यानी कि 8 साइड, तो कितनी डायरेक्शन चेंज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डायरेक्शन. तो भाई यानी कि भाई स्क्वायर में 4 डायरेक्शन चेंज हुई एथलीट की, हेक्सागोनल में 6 डायरेक्शन चेंज हुई, ऑक्टागोनल में 8 डायरेक्शन चेंज हुई. ठीक है, तो यानी कि अगर यानी कि हम बोले कि कोई ट्रैक ऐसा है जिसमें हर एक छोटे पॉइंट में क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वो डायरेक्शन यानी कि किसी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टाइनी साइड्स हैं, वो आपका जो यानी कि जो ट्रैक होगा उसको हम कंसिडर करते हैं सर्कुलर, जिसमें क्या है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती रहती है. इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन चेंज होंगी. ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन चेंज होंगी इसमें, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होती है. ठीक है, कोई भी वो ट्रैक जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन भी होता है. और इन अ सर्कुलर ट्रैक, इफ वी हैव टू फाइंड अ डायरेक्शन ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट, अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की, मान लेते हैं इस पॉइंट की मुझे डायरेक्शन बतानी है, तो हम डायरेक्शन बताते हैं बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट ऑन दैट पॉइंट. ठीक है, तो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गई. अगर मैं बात करूं कि भाई इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट डालेंगे. ठीक है, तो ध्यान रखना है, सर्कुलर ट्रैक पे अगर हमें डायरेक्शन बतानी है तो हम बताते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टेंजेंट. और टेंजेंट क्या होती है, जो सर्कल को क्या एक ही पॉइंट पे टच करती है.
ठीक है, जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग भाई स्क्वायर 4 डायरेक्शन चेंज हुई, 6 हुई, 8 हुई। तो अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन है तो इनफाइनाइट आपकी यानी कि इनफाइनाइट आपके ये क्या इनफाइनाइट आपके साइड से है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन चेंज होगी और उस ट्रैक को हम बोलेंगे सर्कुलर। क्लियर है ये चीज? ठीक है, एथलीट की बाबा चेंज हुई थी तो यहाँ पे ये क्या होगा आपका, ये सर्कुलर ट्रैक है आपका, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन साइड्स होगी आपकी। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पे क्या हो सकता है भाई, स्पीड, जो स्पीड होगी, ठीक है, स्पीड आपकी यानी कि कांस्टेंट, अगर यानी कि एथलीट आपका सेम स्पीड से भाग रहा है, ठीक है, इफ एथलीट लेते हैं मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, एट अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, आपका यानी कि अगर एथलीट आपका कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड से भाग रहा है, देन द velocity is not constant as direction is continuously changing। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वेलोसिटी क्या होती है, रेट। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, आपकी स्पीड होती है जो कि पर्टिकुलर डायरेक्शन बताती है। तो यहाँ पे तो हर पॉइंट पे, छोटे पॉइंट पे क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। और व्हेन द मोशन इज यूनिफॉर्म, ठीक है, व्हेन द स्पीड इज यूनिफॉर्म स्पीड है, देन द सर्कुलर मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड। ठीक है, व्हेन द मोशन इन सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, इज यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, नहीं क्या, अगर मोशन आपका यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड है सर्कुलर ट्रैक में, देन द मोशन इज एक्सेलरेटेड। तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी भी आपकी स्पीड होती है बट इन अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहां तक कि हम कैसे बोलेंगे। ठीक है, और यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि भाई सर्कुलर मोशन है और यूनिफॉर्म स्पीड आपकी यानी कि कांस्टेंट स्पीड है आपकी, तो ये हम यानी कि इसी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्वेश्चन इसी पे आते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है, वेलोसिटी आपकी सेम है कि नहीं है, कौन सा मोशन है आपका, तो एक्सेलरेटेड मोशन है आपका, वेलोसिटी सेम नहीं होती है क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। ठीक है, तो रटना नहीं है, समझ के करना है कि किस तरीके से हम कोई जो आपका यानी कि जो आपका फिगर होता है उसको हम सर्कल कैसे बोलते हैं, क्योंकि उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन चेंज हो रही होती है और डायरेक्शन निकालते हैं टेंजेंट से। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि भाई अगर हमने एक स्टोन पे, ठीक है, एक स्टोन पे अगर हमने धागा बांधा और उसे हम घुमा रहे हैं, ठीक है, कोई स्टोन है उस पर हम धागा बांध के उसे घुमाते हैं क्लॉकवाइज, चलो ठीक है, तो एक स्टोन पे हम धागा बांध के उसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ठीक है, तो धागा बांध रखा हमने सेंटर से, अब वो घूम रहा है आपका, ठीक है, स्टोन है मान लो, और वो घूम रहा है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एट पॉइंट अगर हम बात करें, ठीक है, कि एट पॉइंट इसको लेते हैं कि एट पॉइंट ए और एट पॉइंट, चलो सीधे ले लेते हैं, एट पॉइंट बी पे। ठीक है, अब यानी कि जब वो घूम रहा है आपका, हम घुमा रहे हैं उसे सर्कुलर, तो वो घूम रहा है इस फॉर्म में, डायरेक्शन में। ठीक है, तो एट ए पॉइंट पे इस स्टोन की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे, अगेन बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी, आप सभी को पता है, ये क्या होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो यानी कि ए पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है। ठीक है, तो अगर मैं वो धागे को घुमाते हुए यूं छोड़ दूं, धागे घुमाते हुए छोड़ दे हम, तो स्टोन किधर की तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। ठीक है, ईस्ट की तरफ। ठीक, अब अगर मैं बी पॉइंट पे बोलूं, तो बी पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं,
तो बी में डायरेक्शन कौन सी है, साउथ। ठीक है, तो अब यानी कि घुमाते हुए हम उसको छोड़ दें तो स्टोन किधर की तरफ जाएगा, साउथ की तरफ। ठीक है, यानी कि हर पॉइंट पे क्या, यानी कि हम देखें इसी में कि दो पॉइंट पे क्या डायरेक्शन सेम नहीं है। ऐसे आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो तो डायरेक्शन सेम नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं, यानी कि यहां से हम प्रूव भी कर सकते हैं कि जो सर्कुलर मोशन होता है उसकी हर एक पॉइंट पे क्या होती है, डायरेक्शन अलग अलग होती है। ये क्लियर है। अच्छा, अब हम बात करें, जब ये स्टोन घूम रहा है तो यानी कि इसे सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, जो कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये स्ट्रिंग। ठीक है, ये स्ट्रिंग, ये जो थ्रेड है हमारा, ये प्रोवाइड कर रहा है। और ये थ्रेड तो हमने पकड़ा हुआ है ना, तो यानी कि हमारी फोर्स की वजह से इनडायरेक्टली बात करें तो हम यानी कि एक फोर्स दे रहे हैं अंदर की तरफ। ठीक है, एक फोर्स आपकी कौन सी लग रही है, इनवर्ड। जो फोर्स है आपकी वो इनवर्ड लग रही है आपकी। तो हमें तो यानी कि फोर्स लगा रहे हैं, यहां पे क्या है, एक धागा यानी कि जो थ्रेड है उसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, थ्रेड की वजह से। तो यानी कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, सर्कुलर में यानी कि मूव कर रही है, तो उसको फोर्स की जरूरत पड़ती है। यहां पे ये थ्रेड दे रहा है और इनडायरेक्टली हमारा हैंड है। ठीक है, वो फोर्स को हम क्या बोलते हैं, दैट फोर्स इज नोन एज, ठीक है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन अगर हम बोल रहे हैं कि वो कौन सी फोर्स है, इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। एक सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि जो कि वर्क कर रही है कहां पे, इनवर्ड। ठीक है, तो लिख सकते हैं नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी। ठीक है, जो कि क्या होती है, इनवर्ड फोर्स होती है। पॉइंट कर रही होती है टूवर्ड्स अ सेंटर। ठीक है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगी होती है, जो कि इसको बैलेंस कर रही होती है, वो आउटवर्ड लगी होती है। ठीक है, तो यानी कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है तो बॉडी यानी कि उस पर एक फोर्स लग रही होगी, जो कि क्या होगी, इनवर्ड फोर्स होगी। और वो कौन सी फोर्स होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्लियर है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक आउटवर्ड फोर्स लग रही होगी, वो इमेजिनरी होती है, रियल नहीं होती। ठीक है, वो इमेजिनरी फोर्स है आपकी, इमेजिनरी फोर्स कंसीडर करते हैं हम उसको। ठीक है, और वो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो इमेजिनरी फोर्स जो कि एक्टिंग आउटवर्ड, ठीक है, टू बैलेंस द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करती है, इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। डिफरेंस भी आ जाता है, वह एक इनवर्ड लगती होती है या आपकी आउटवर्ड लगती है, वो रियल होती है या आपकी इमेजिनरी होती है। ठीक है, तो यानी कि सर्कुलर मोशन पे इनवर्ड फोर्स की जरूरत पड़ती है, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और वो टुवर्ड द सेंटर लगती है। ठीक है, तो यानी कि हम बात करते हैं भाई, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हो गए, प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं, तो उनपे कौन सी फोर्स लग रही होगी, वो भी तो क्या है, एक तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं भाई, अराउंड घूम रहे हैं उसके। ठीक है, कर्व पाथ में, तो यानी कि उसमें कौन सी फोर्स आ रही होगी और कैसी फोर्स लग रही होगी, तो उसमें सेंटीमीटर फोर्स लग रही होगी, जो कि कौन सी होगी, सन की अपनी ग्रेविटेशनल पुल होगी आपकी। ठीक है, वैसे हम बात करें अर्थ के अराउंड घूमते हैं आपकी कौन, आपके हो गए आपके सैटेलाइट्स हो गई आपकी, जैसे मून भी घूमता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हो गई, ये रन करती हैं आपकी। तो ये कौन सी हो गई, यानी कि इनमें आती है आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो यानी कि सेंटीमीटर फोर्स इनमें भी लग रही होती है। तो बहुत सारे एग्जाम, कोई भी आपके नहीं सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसमें इनवर्ड फोर्स लग रही होगी, जो कि सेंटीमीटर फोर्स होती है। ठीक है, तो अर्थ के अराउंड बात करें कि अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, ठीक है, तो मून पे भी क्या होगी, सेंटीपिटल फोर्स लग रही होगी, वो कौन सी होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ की फोर्स लग रही होगी। वैसी सन भी अपनी ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, जिसके अराउंड क्या सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके इसके एग्जांपल। अच्छा, अब अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन पे, ठीक है, टू कैलकुलेट
द स्पीड ले लो या वेलोसिटी ले लो, स्पीड ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन पे हमें स्पीड निकालनी है भाई। सर्कुलर मोशन हो रहा है आपका, ठीक है, सर्कुलर मोशन पे हमें स्पीड निकालनी है। तो स्पीड या वेलोसिटी ले लो तो फॉर्मूला तो एक ही होगा। स्पीड का क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और सर्कुलर मोशन में अगर यानी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो ए पॉइंट से घूम के वो ए पे आई तो कितना डिस्टेंस कवर करा, पेरीमीटर। और सर्कल में क्या होता है, वो सरकमफ्रेंस। यानी कि जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 पाई आर, जो कि सरकमफ्रेंस होता है आपका सर्कल का। वो डिस्टेंस हो गया ना आपका, ठीक है। एक राउंड है तो 2 पाई आर, 2 लगा दिए तो 2 इंटू 2 पाई आर, 3 सर्कल राउंड लगा दिया तो 3 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। उतने डिस्टेंस अपॉन टाइम, भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया आपका। यूनिट आपको पता ही है, मीटर पर सेकंड, है ना, सिंपल सा, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है, कि कैसे निकालना है हमें। अच्छा, और आर आपको पता ही है कि आर क्या हो जाएगा भाई, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। आर हमारा रेडियस है और पाई की वैल्यू आप ले सकते हो, दैट इज 22/7, ठीक है, नहीं की मैंने तो ये हो गया। अच्छा, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसमें छोटा सा, ठीक है, ध्यान से देख लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लेता हूं मैं। एक साइक्लिस्ट है, ठीक है, अ साइक्लिस्ट goes around a circular, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक once every 2 मिनट, 2 मिनट में जा रहा है, ठीक है। इफ रेडियस ऑफ अ ट्रैक, जो रेडियस है ट्रैक का वो आपको 105, ठीक है, मीटर है। तो बोला भाई फाइंड स्पीड, ठीक है, तो स्पीड निकालनी है। तो भाई सर्कुलर ट्रैक है, अब इसमें ध्यान से देखो, एक साइक्लिस्ट है, सर्कुलर ट्रैक में जा रहा है आपका और 2 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, यानी कि एक सर्कुलर ट्रैक है। तो वो अगर ए से चला तो यानी कि घूम के वो ए में कब पहुंचेगा, कितना टाइम लगा उसे, टाइम लगा 2 मिनट, ठीक है, उसे टाइम 2 मिनट लगा एक चक्कर कंप्लीट करने में। और सर्कुलर ट्रैक का रेडियस क्या है, सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो दे रखा आपको 105 मीटर। तो वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला अगेन 2 पाई आर अपॉन टाइम, डिस्टेंस, ठीक है। तो भाई टाइम की बात करें, 2 मिनट लग रहा है तो 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड। तो 2 इंटू 60 तो कितना हो गया, 120 सेकेंड, ठीक है। फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल सा है। तो भाई 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको दे रखा है 105 और टाइम हमारा हो गया 120। तो ये सॉल्व कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 15 जा 2 1 जा 2 6 जा 15 1 जा 15 4 जा और 4 से ही हो जाएगा वेलोसिटी आपकी 5.5 मीटर पर सेकंड। भाई 4 520 डेसिमल लोगे 4 520, तो ये आपका आंसर है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। होप्स आपको समझ आ गया हो, ठीक है। मिनट को सेकंड में चेंज करा, फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम ही है आपका। सर्कुलर में 2 पाई आर होता है आपका, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक। तो वीडियो आपको पसंद आई, लाइक शेयर कमेंट, थैंक यू।